नमस्कार मित्रों, बिहार तथा हिंदी भाषी के लोगों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन लोगों को बस तथा ट्रेन से खींच करके भाषा के आधार पर तथा प्रांतीयता के आधार पर मारपीट किया जा रहा है। मित्रों, इस तरह का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है तथा उनकी व्यथा तथा करुणा को सुन करके सभी बिहार जो ओरिजिनल बिहारवासी हैं उनका हृदय द्रवित है। मित्रों, आपको याद होगा कि 2 साल पहले अमेरिका में एक काले जो फ्लॉयड नाम का जो काला अफसर था, जो काला व्यक्ति था, उसको अमेरिकन पुलिस के द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई थी। उससे एक नया फ्रेज कॉइन हुआ था, द ब्लैक लाइफ मैटर्स। उसी तर्ज पर बिहारी लाइफ मैटर्स इन तमिलनाडु, इस एक नारा के अंतर्गत बिहारी के लाइफ का भी मैटर रखता है। इसका भी स्वाभिमान तथा इसका जो मर्यादा है इसको ध्यान में रखना पड़ता है। मित्रों, इधर बिहार सरकार का कहना है कि बिहारी मजदूरों के साथ कोई अफवाह के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तमिलनाडु के गवर्नर तथा वहाँ के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि यह अफवाह फैलाया जा रहा है। बीजेपी के जो वहाँ के जो बीजेपी के तमिलनाडु के अनामलाई जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ केस भी किया गया है। लेकिन जो वहाँ से समाचार छन के आ रही है, मजदूरों का जो बयान आ रहा है, जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर स्पष्ट हो गया है कि बिहारियों के साथ तमिलनाडु में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मित्रों, बिहार सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टालिन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी यादव, मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मिस्टर स्टालिन के जन्मदिन पर गए थे और केक काट करके वहाँ पर उनके खुशी में साझेदारी किया था। उस समय उस अवसर को उनको बिहारी मजदूरों के जो दुर्गति हो रही है, बिहारी मजदूरों के साथ जो अमानवीय और भेदभाव किया जा रहा है, उसको प्रश्न उठाना चाहिए था। उन्होंने उसे नहीं उठाया। इस तरह से बिहार सरकार ने इसको गंभीरता से इस समस्या का नहीं लिया। जब काफ़ी हो हल्ला होने लगा तो इनके द्वारा एक 4-5 अफसरों का जो तमिल जानते हैं उनको वहाँ भेजा गया ताकि अपने काउंटर पार्ट तमिल अफसरों से पूछताछ करके जो वास्तविक स्थिति है उसका पता लगाए। मित्रों, बहुत अच्छा होता है कि इन अफसरों के जो टीम गई है इसके जगह पर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी का एक राजनीतिक दल भी वहाँ जाता है और वहाँ का जो राजनीतिक दल है उनका जो भाजपा का जैसे नेता रहता है या और कोई पार्टी का जाता, अपने नेता से बात करता और पता चलता कि वहाँ पर बिहारियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। तमिलनाडु के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं अनामलाई, उनके ऊपर तमिलनाडु पुलिस ने सोशल मीडिया पर कुछ अफवाह का आरोप लगा कर केस कर दिया गया। अनामलाई भाजपा के एक बहुत कर्मठ और नेता हैं जो भाजपा का ही नहीं काम करते हैं बल्कि वो हिंदी भाषी तथा उत्तर भारत के लोगों के साथ जो अन्याय होता है उनके द्वारा भी वहाँ पर समय समय पर बयान दिया जाता है। अनामलाई के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार ने मुकदमा कर दिया है। मित्रों, बिहार के लोग जब दूसरे प्रांत में काम करने जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो बिहार सरकार को प्रत्येक प्रांत में एक ऑफिस अपना स्थापना करना चाहिए। कि यहाँ का एक अफसर एक छोटा मोटा स्टाफ लेकर के वहाँ रहना चाहिए ताकि वह पता लगाए कि उस प्रांत में चाहे छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, दिल्ली हो, वहाँ पर जब ऑफिसेज खुल जाएंगी तो वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं या चाहे बिहारी या हिंदी भाषी के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वह संस्था जो है ऑफिस काम करके और अब बिहार सरकार को रिपोर्ट देगा कि बिहारियों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है या इनका शोषण किया जा रहा है। मित्रों, आप जानते हैं कि दुनिया के जितने देश हैं, इंडिया में चाहे इंडिया का दूसरे देश में एम्बेसडर नियुक्त रहता है ताकि इंडियन का दूसरे देश में इंडिया के साथ या इंडिया के विरोध में कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे इंडिया की छवि होती है। उसी तर्ज पर बिहार का भी एक संस्था दूसरे प्रदेश में रहना चाहिए। बिहार में 30-32 साल से कोई भारी उद्योग की स्थापना नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है, इनका मनरेगा सिस्टम कंप्लीट फ्लॉप हो गया है। अतः जब बिहार में आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम बिहारियों को देखभाल के लिए दूसरे प्रदेशों में एक अपना ऑफिस आप जरूर खोल सकते हैं। मित्रों, श्री तेजस्वी यादव तथा श्री नीतीश कुमार इस मामले में शुरू से इन लोगों ने इसे हल्का से ले लिया, लेकिन जैसे जैसे बात लोगों का रिपोर्ट आने लगा है तब इन लोगों को पता चला है कि इस तरह की स्थिति है और सरकार अपने को चाहती है कि इस मामले को रफा दफा करके जो घटना घटी है उसको दबा दिया जाए। सोशल मीडिया पर इस तरह का जो उन लोगों का व्यथा आ रही है उसको ट्विटर कह करके हटा दिया जाए। मेरा कहना है कि बिहार सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए तथा प्रत्येक प्रांत में एक अपना संस्था का स्थापना कीजिए जो बिहारी मजदूरों का देखभाल करेगा। धन्यवाद।